नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वार्ष्णेय है और आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। दोस्तों, आज के दिन अगेन एक निफ्टी के अंदर अटेम्प्ट था इन नियर द ओपनिंग की नीचे एक गैप फिल के लिए जाए या फिर एटलीस्ट लो तोड़े, बट अगेन हमने देखा कि जो इनिशियल फर्स्ट सेशन के अंदर जो डिप आई थी वो तुरंत बाय हो गई थी और उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। अब दोस्तों, जो कल के लेवल थे, हम जो वीडियो में डिस्कस कर रहे थे 17,550 के जो लेवल थे, ये लेवल पे हमने देखा कि वो लेवल से सेलिंग शुरू हुई। अब कल के लिए हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे। 17,575 का ये जो लेवल है, इस पे अभी हम एक ब्रीच होने पे एक्ट करेंगे, बिकॉज हमने देखा कि आज 50 के ऊपर जस्ट ऊपर खुल के तुरंत सेलिंग आ गई थी, बट स्टिल हम 17,575 का अब लेवल लेंगे, जिसके ऊपर जाने पे हम एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे बाय कीपिंग स्मॉल एसएल ऑफ 25 to 30 पॉइंट्स। और अगर हमें कोई बड़ा गैप अप मिले कल, तो 17,700 के ऊपर का कोई भी गैप अप मिले तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके, अब दोस्तों, आज के दिन हमें एक इंपॉर्टेंट डेटा, इन्फ्लेशन के डेटा जो है उसके नंबर्स पता चलेंगे। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त मुझे पता नहीं है वो नंबर्स, बट अगर 17,700 के ऊपर अगर मार्केट जाए देन वी शुड वेट। 17,700 से लेके 17,800 का जो लेवल है, ये काफ़ी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो दोस्तों, 17,800 के ऊपर आप इवन पोजिशनल क्रिएट कर सकते हैं अगर 17,800 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए एक सेशन की। तो लेट्स सी जब वो होगा, जब हम भी पोजिशनल पिक्स और निकालेंगे। अब दोस्तों, अगर कल के सेशन में कोई नेगेटिव सरप्राइज मिलता है इन द इन्फ्लेशन डेटा, तो जो लो निकल के आ रहे हैं प्रीवियस 2 डेज के, ठीक है, वो हम एक इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। और 17,350 के ये जो लेवल है, यहाँ पे हम एक्ट करेंगे। ओके, और अगर 17,350 कल ब्रीच हो जाए देन वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी टू शो अस अ फॉल टिल अबाउट 17,250 एंड 17,150। ये दो लेवल के लिए हम इसके अंदर एक प्ले बना सकते हैं। दोस्तों, लेट अस सी, कल के दिन पे एक एक्सपायरी भी है और डेटा भी आने हैं। आई एम थिंकिंग कि एक साइड कोई बड़ी मूव आनी चाहिए कल की एक्सपायरी में। एक साइडवेज के असर कम लग रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है इन एन अपसाइड मैनर। और अगर हम डाउ का चार्ट देखते हैं तो वहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो साइडवेज में हो रहा है, ना कि थोड़ा रनिंग टाइप जैसा हम निफ्टी में देख सकते हैं। तो लेट अस सी कल के दिन किस हिसाब से मार्केट डायरेक्शन दिखाता है। ये जो लेवल है इसी हिसाब से हम एक्ट करेंगे। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं। और बैंक निफ्टी का जब हम डेटा देखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे भी सिमिलर निफ्टी की तरह ही रुझाव है, बट बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो थोड़ा ये साइडवेज हो चुका है, नॉट लाइक निफ्टी विच इज क्लोजिंग ऑन अ हायर साइड। आज के दिन डेफिनेटली हमें एक डोजी कैंडल मिली है और हायर क्लोजिंग भी मिली है। सो कल के सेशन के अंदर 38,500 पे वॉच रखेंगे। वो निकलने के बाद द सेम एनालिसिस विच वी आर हैविंग फॉर 4 to 5 सेशन, 38,800 और 39K के हिसाब से इसके अंदर प्लान करेंगे। अगर कोई बड़ी गैप आती है देन वन शुड वेट। 39K की गैप के ऊपर अगर खुलता है देन वन शुड डेफिनेटली वेट बिफोर टेकिंग एनी न्यू पोजीशन। और अगर नीचे के लेवल पे हमें शॉर्ट करना है तो ये जो रेंज बनी है, अब दोस्तों कोई भी अगर इस रेंज के अंदर शॉर्ट करता है तो या तो वो हाफ आवर टू 1 आवर के अंदर ट्रेड खत्म हो जानी चाहिए। अदरवाइज जिस हिसाब से साइडवेज के अंदर चॉपी मूवमेंट होता है उस हिसाब से हमारे एसएल हिट हो जाते हैं और ट्रेड करने का एज सच कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर इन साइडवेज मार्केट के अंदर अगर हम कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ट्रेड लेने के बाद जो 5 मिनट 1 मिनट पे पैटर्न बनते हैं उसके ऊपर हम 45 मिनट्स टू 1 आवर 1.5 आवर मैक्स उसके अंदर वन शुड एग्जिट, या तो टारगेट आ जाने चाहिए या तो वन कैन एग्जिट बाय ट्रेलिंग द एसएल, क्योंकि अधिकतर मूव रिवर्स हो जाता है इन अ कंसोलिडेशन साइडवेज हम जब भी कंसोलिडेशन देखते हैं। अब हमें नीचे के जो लेवल इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं जो आते हैं अराउंड 37,300 के, जिसके नीचे हम 36,800 का गैप फिल के लिए एक अटेम्प्ट प्ले करेंगे।
ओके, अब अगर मैं यूएस के मार्केट्स पे जाऊं और यूएस का अगर हम रुझाव देखें, फिलहाल एक साइडवेज ही है। कल के सेशन में भी हॉल्ट था, जैसे हमारे निफ्टी के अंदर आज हमने देखा, यहाँ पे भी एक हॉल्ट है डाउ के अंदर। लेट अस सी हाउ डेटा कम, और यहाँ पे क्या एक मूव जनरेट होती है, और अगर हमें मूव यहाँ पे देखने मिलेगी तो डेफिनेटली 300 के ऊपर अगर ये ब्रीच कर दे तो कल निफ्टी के अंदर चांसेस भी बढ़ जाएंगे एक गैप अप देने के। सो लेट अस सी हाउ डाउ विल बिहेव आफ्टर द डेटा आर अनाउंस्ड, बट अभी के लिए हम इसको न्यूट्रली ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इवन डाउ इज मेकिंग अ असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप इस टाइप के फॉर्मेशन को देखोगे कंसोलिडेशन का, कि इसमें जो प्रीवियस लो है वो इंटैक्ट है, नए लो बनते हैं, और निफ्टी के अंदर थोड़ी रनिंग में कंसोलिडेशन बन रही है। सो वहाँ पे निफ्टी के अंदर थोड़ा हिंट ऐसा लग रहा है कि डेटा शायद मार्केट के लिए पॉजिटिव ही रहे, ऊपर के साइड जाना चाहिए, बट वी शुड नॉट फोरकास्ट विथ सर्टेनिटी, सो वी विल वेट फॉर द डेटा। बट अभी के लिए हम न्यूट्रली इसको लेंगे, न्यूट्रल टू माइल्ड पॉजिटिव लेंगे अभी फिलहाल इसको। और अगर मैं ब्रेंट के ऊपर अगर चार्ट अपडेट लेते हैं तो ब्रेंट ने आज के दिन पे जो पिछले सेशन में पुल बैक दिया था, तो आज के दिन पे वहां से हमें आगे एक कंटिन्यूएशन, डाउन मूव की कंटिन्यूएशन दिखाई दे रही है, विच इज गुड। तो ऐसा लग रहा था कि ब्रेंट ने 95 का सपोर्ट ले लिया है, ओके, अराउंड दिस लेवल, और यहां से एक पुल बैक जनरेट हो रही है, बट अगेन सेलर्स किक इन, और ये एक कंटिन्यूएशन की मूव शायद बन सकती है। अगर हमें कंटिन्यूएशन की मूव मिल जाए यहाँ से, देन डेफिनेटली सारे ही मार्केट के लिए एक रिलीफ मिलेगा, बिकॉज यू नो क्रूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन डेटा, और क्रूड अगर यहाँ से हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दे, और आज का डेटा भी अगर हमें थोड़ा पॉजिटिव साइड दिखाई दे इन्फ्लेशन का, विथ क्रूड गोइंग डाउन, देन दिस विल डेफिनेटली एक्ट, हमें एक पॉजिटिव तरीके से मार्केट के लिए ये रुझान बना देगा। तो दोस्तों इसके क्रूड के अंदर भी 92 का अगर लेवल ब्रीच हो जाएगा तो फिर ये मूव और नीचे जा सकती है ब्रेंट की नियर 85 लेवल। सो लेट अस सी व्हाट गोज हियर, और यहाँ पे अब हम अपना रुझान हो जाएगा पॉजिटिव फॉर इक्विटी, क्योंकि डेफिनेटली ब्रेंट पे अब नेगेटिव व्यू बन रहे हैं, माइल्ड नेगेटिव व्यू बन रहे हैं, तो ये काफ़ी एक इक्विटी के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। अब दोस्तों अगर हम कल के सेशन के लिए प्ले करना चाहते हैं तो मैंने अगेन 2 अपसाइड के ही काउंटर निकाले हैं, ये दोनों ही एफएनओ के काउंटर है, और अभी भी हम इंट्राडे के फोकस से ही चलेंगे। एक बार 800 के ऊपर टिक जाने दो मार्केट को, 17,800 के ऊपर, देन वी शुड फोकस फ्रॉम द पोजिशनल पर्सपेक्टिव। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इंडसइंड बैंक का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन बना है, और जो राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन है आप देख सकते हैं रेड कलर वाली, अगर 10,1075 के ऊपर ये काउंटर जाता है इंडसइंड बैंक का, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा, और रेजिस्टेंस पे हमें सेलिंग भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो अगर 1075 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो जो भी सेलर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम जो इम्पेशेंट है या जिनको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली हमें देखने मिली है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी जनरेट हुई है। उससे अब जब 1075 के ऊपर जाएगा ये काउंटर, तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा कि जो ब्रेकआउट होगा वो फेक ना हो। सो इस वजह से 1075 के ऊपर जाने के बाद हमें इसके अंदर जो एसएल लगाना है, आज ये भाव जिधर क्लोज हुआ है काउंटर वहां लगा सकते हैं, और इसके अंदर जो टारगेट निकलते हुए आएंगे वो आपके आएंगे अराउंड 1100 एंड देन 1150। और इसके अंदर जो एक्चुअल टारगेट है, अगर आप कोई पोजिशनल कैरी कर रहे हैं, देन डेफिनेटली ये जो गैप का लेवल है यहाँ तक के लिए एक बार 1180 तक के लिए एक बार ये काउंटर जाना चाहिए, बट इंट्राडे के हिसाब से हम 2 टारगेट ही रखेंगे। और जो नेक्स्ट काउंटर है वो है टाटा मोटर्स का। इसके अंदर हमें ये हमारे पहले भी चार्ट आइडिया पे आ चुका है ये काउंटर, और करंटली अगर हम टाटा मोटर्स का चार्ट देखें तो एक पुल बैक मिला है ब्रेकआउट के बाद, और अगर मेरे को ध्यान है तो हमने चार्ट आइडिया के अंदर इस ब्रेकआउट पे दिया था, पर इसका हाई ब्रीच नहीं हुआ था, इसके लिए हम हाई के लिए वेट करते हैं, ब्रेकआउट कैंडल का हाई जब ब्रीच होता है टू एंटर। बट यहाँ पे इसने एक सेलिंग, हमें एक जो भी लोग ने निचले
स्तर पे बाय किया था उनकी तरफ से सेलिंग दिखी और इसने जो भी ब्रेकआउट का जो रेजिस्टेंस था वहां पे एक थ्रोबैक दिया है और इस वजह से इसको हम रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं या पुल बैक कैंडिडेट भी बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे अब अगर जो मूव बनेगी सेम लाइक हमने देखा इंडसइंड बैंक के अंदर एक बड़ी मूव आने के बाद सेलिंग थी, यहाँ पे भी ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सेलिंग हुई और अगर कल के सेशन के अंदर 482 के ऊपर ये काउंटर जाता है देन डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ी मूव बन सकती है और हमें ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए दिखाई देगा। इसमें हमें एसएल जो है जहाँ पे आज काउंटर क्लोज हुआ है वहाँ पे लगाने चाहिए और इसके जो टारगेट निकलते हुए आएंगे इंट्राडे के अंदर डेट विल कम अराउंड 490 एंड 500 विच आर द प्रीवियस स्विंग्स। तो वहाँ पे हम एक बार के लिए एग्जिट करेंगे फॉर द इंट्राडे पर्पस। तो दोस्तों ये दोनों ही काउंटर अगेन इंट्राडे के हिसाब से हैं। लेट अस सी हाउ मार्केट रिएक्ट टू द इन्फ्लेशन डेटा और उस हिसाब से हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखते हैं कि निफ्टी कैसा रुझान दिखा रहा है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जिन व्यूअर्स ने हमारा चैनल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है तो दोस्तों डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।